दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे क्लासेस पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारी चल रही क्लास आरंभ बैच जो है उसका थर्ड क्लास लेंगे। अभी तक हमने देखा नंबर सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद क्या था, रूल ऑफ नंबर देखा। अब हम करेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट के बारे में जानेंगे। यूनिट डिजिट में कौन कौन से टर्म आते हैं, कैसे हम किसी बड़े मल्टीपल का यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं, और कैसे हम किसी डिवीजन का यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और उसको देखिए हम कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक स्मॉल मेथड यानी ट्रिक से। देखिए आगे आते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास देखिए यूनिट डिजिट का क्वेश्चन दो तरीके का होता है, एक विद पावर वाले होते हैं और एक विदाउट पावर वाले क्वेश्चन होते हैं ना। तो विदाउट पावर वाले कैसे क्वेश्चन होते हैं? विदाउट पावर वाले क्वेश्चन जैसे हमें कह दिया गया कि बताइए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना। इसको जोड़ने पर हमारे पास यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, या फिर और आगे ले जाइए 2, इसको जोड़ने पर यूनिट डिजिट हमारे पास क्या मिल रहा है। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐसे से जोड़ देंगे। इसको जोड़ना तो आसान है हमारे पास, यानी हमारे पास 10 मिल रहा है और हम यूनिट डिजिट बता देंगे 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास क्या दे दे, बहुत बड़े बड़े नंबर दे दे। अगर कह दे कि बताइए 235 प्लस 348 प्लस 732, इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट को, है ना, कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट। तो इतना सारा नंबर ऐड तो करेंगे नहीं हम, तो सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या कर देंगे, जो यूनिट डिजिट प्लेस है उसी को बस ऐड करेंगे। ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 13 है इसका 3 लेंगे यूनिट डिजिट और 2 से जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो इन सभी को सम करने पे यूनिट डिजिट आएगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे विदाउट पावर वाले में आते हैं। तो हम पढ़ेंगे विदाउट पावर, बिना घात वाले प्रश्न। ठीक है, जैसे कह दिया गया, अभी आपको हमने बताया कि 25 ले लिया गया। ठीक है, 36 ठीक, ऐसे ही बड़े सारे बहुत सारे नंबर ले लेते हैं हम। ठीक, ये नंबर हो गया। अब हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड यूनिट डिजिट। क्या, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम। हमें इकाई का अंक पता करना है ना। यूनिट डिजिट क्या कहते हैं, इकाई का अंक, मतलब इन सभी को जोड़ने पर इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 25, 36, 39 और यहाँ देखिए 59 और 69 दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो हमने आपको बताया क्या करना है, सिंपली बस इसको यूनिट डिजिट को जोड़ना है। यूनिट डिजिट जोड़ने पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। फिर यहाँ से सिर्फ यूनिट डिजिट को लेना है। ठीक है, 11 का 1 हो गया, 1 को ले जाके 9 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 0 है, 0 को ले जाके 9 में जोड़ोगे तो 9 रहेगा, 9 को फिर 9 में जोड़ दोगे तो 18 मिल जाएगा, और यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हमारा ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आ गया, इकाई का अंक हमारा 8 होगा। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमारे पास, अगर हम लिखे कैसे लिखेंगे, इकाई का मतलब इधर कुछ वैल्यू तो होगी ही, इधर कुछ वैल्यू होगी, लेकिन इकाई के अंक पे हम क्या होगा, 8 होगा। हमें ऐसे मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन देख लीजिए, कह दीजिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। देखिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया, आपको इसमें पूछा गया है कि इकाई का अंक पता करिए। इसमें इकाई का अंक क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपको इकाई का अंक पता करने के लिए सबसे सिंपल मेथड क्या है, सभी नंबर के इकाई के अंक को जोड़ दीजिए। ठीक है, सभी इकाई के अंक, देखिए यहाँ पे जोड़ना है इसलिए क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता, अगर गुणा का मतलब होता तो क्या होता, गुणा करते हैं हम। देखिए 6 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 8 इकाई है। ठीक है, इकाई का अंक है। तो 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 9 हमारे पास मिल जाएगा 17। 17 में 7 इकाई का अंक है, और 7 में 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इकाई का अंक कितना मिल गया, 0 मिल गया।
समझ गए? क्या करना है, सभी नंबर के, ठीक है, इकाई के अंक को जोड़ना है, और जो भी जैसे दहाई वाले में आएगा तो उसमें से भी इकाई के अंक को निकाल के जोड़ना है आगे। ठीक, अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ले लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 9, इतना मल्टीप्लाई करिए और हमें बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, है ना। तो इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आप कर पाएंगे? करने में बहुत समय लग जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24 का क्या लेना है, 4 लेना है, 4 छह 24, फिर 4 लेना है, 4 अठे 32, 32 का 2 लेना है, और 9 दूनी 18, 18 का 8 ले लेना है। हमारे पास इकाई का अंक जो मिल जाएगा, इकाई का अंक हमारे पास मिल जाएगा क्या, 9 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या करना है, सिर्फ इकाई, जैसे यहाँ पे क्या है, अभी तो हमने 1 डिजिट के नंबर को लिया, 1 डिजिट के नंबर को लिया और बस मल्टीप्लाई करते गए, और जब भी 2 डिजिट आया तो उसके 1 डिजिट को ही कंसीडर किया, उसमें 1 डिजिट को लेकर के फिर आगे उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। ठीक है, और हमारे पास लास्ट में जो यूनिट मतलब जो डिजिट आई उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, वही इस पूरे सोल्यूशन का यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट में 8 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम कहें कि अगर ले लें बड़ा नंबर कोई 42 इंटू 38 इंटू 65 इंटू 79 इंटू 40 58, है ना। तो ये बड़ा नंबर है। ठीक है, अभी इसमें आपको पूछा है कि इकाई का अंक ज्ञात करिए, किसका, इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो इकाई का अंक पता करने के लिए, यानी यूनिट डिजिट पता करने के लिए हमें क्या करना है, तो याद रखिए, ठीक है, हमेशा, अब देखिए यहाँ पे 2 और 8 5 9 और 8 है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें एक इवन नंबर हो यूनिट डिजिट पे और एक यूनिट डिजिट पे 5 हो, तो वहां पे हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, देखते ही बता देना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। देखिए कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पे लें 2 ना, 2 8 16 होता है। ठीक है, 6 5 कितना हो जाता है, 30। अब 30 आ गया और यहाँ पे 0 हो गया। अब 0 से चाहे जिसका मल्टीप्लाई करिए 0 ही आएगा, है ना। तो इकाई का अंक हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। तो हम कहें कि जब भी कोई इवन नंबर हो किसी भी, ठीक, सीरीज में, तो वहां पे, और इवन नंबर और 5 हो, तो वहां पे हमेशा यूनिट डिजिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, देखते ही क्वेश्चन को आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे बस देखिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी है, 0 तो आनी है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, जैसे हम कहें कि अगर आप करिए 42 इंटू 15 करिए, तो 15 2 सा कितना होता है, 30 हो जाता है ना। तो 30 यानी यूनिट डिजिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, इकाई के अंक के स्थान पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देख लेना है कि एक इवन हो, इवन नंबर हो, है ना, और उसके साथ अगर 5 का मल्टीप्लाई किया गया हो, तो हमेशा यहां पे हम लिख सकते हैं, देखिए यहां लिखते हैं। ठीक है, अगर इवन नंबर इकाई के अंक पे हो, ठीक है, इवन नंबर हो, उसका गुणा 5 से किया गया है, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 0 होगा, इकाई का अंक 0 होगा, है ना। ये याद रखिए हमेशा। क्या होगा, जब भी कोई इवन नंबर और 5 का गुणा हो रहा है यूनिट डिजिट प्लेस पे, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना कि 2 8 5 ऐसे करके यूनिट डिजिट का अगर इवन और 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस पूरे सीरीज का जो यूनिट डिजिट प्लेस होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन है, इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट प्लेस ऑफ गिवन सम। हमें पता करना है कि जो दिए गए योग का क्या, दिए गए योग का क्या इकाई का अंक प्राप्त करना है। देखिए क्या दिया गया है, 1 + 22 + 33 + 44 + 55
प्लस 66, ठीक है। तो यहां देखिए, ये मत कहिएगा कि अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे देखिए कोई 2 है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। याद रखिए वो किस केस में है, हमेशा जब गुणा के केस में दिया है, गुणा अगर किया गया है तभी क्या होगा, वह नंबर 0 इकाई अंक का देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जोड़ है ना, यहाँ योग करना है, सम करना है, तो यहाँ पे डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इकाई के अंक को जोड़ते हैं, 3 3 3 6 6 4 10, 10 का 0 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11, और इकाई का अंक हमारे पास मिल जाएगा, इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, इकाई का अंक हमारे पास मिल जाएगा 1, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए सही है, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 मिल रहा है हमारे पास। समझ में आ रहा है ना भाई, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए, यहां पे दिया गया है 83 83 गुणे 87 गुणे 93 गुणे 59 गुणे 61, ठीक है, 83 गुणे 87 गुणे 93 गुणे 59 61, ठीक है। यहां पे हमें क्या पता करना, इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे पता करेंगे आप बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट में हमें आंसर बताइए जल्दी से, वेट कर रहे हैं हम, आंसर हमें दीजिए। इकाई का अंक इसका क्या आएगा, क्या आएगा, देखिए 3 गुणे 7 कितना हो गया, 21 हो गया, 21 में इकाई का अंक 1, 1 गुणे 3 3, ये तो इकाई का ही अंक है। यहाँ 3 गुणे 9 27, 27 में इकाई का अंक 7, 7 गुणे 1 7, तो इसका इकाई का अंक पूरे मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट प्लेस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 7, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इस क्या गुणज का 7 हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 700, देखिए बड़ा होता जा रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें डरना नहीं है, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो, हमें सिर्फ इकाई के अंक का गुणा करना है और इकाई के अंक को आगे ही उस प्रोसेस में करते चले जाना है, ठीक है। हमें इकाई का अंक ही लेना है। जैसे अब इसको गुणा करने पे 14 आ गया तो 14 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 2 गुणे 7 कितना हो गया, 14 हो गया, तो 14 पूरा से नहीं, सीधे हमें क्या करना है, सीधे इकाई का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 14 आया तो यहाँ 4 से ही लेंगे, 4 कहीं 12 हो जाएगा, और 12 यानी 2 2 9 18, और यहाँ पे इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, इकाई का अंक हमारे पास मिल जाएगा इकाई का अंक आपके पास मिल रहा है 8, कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, ठीक है। इकाई का अंक आपको मिल रहा है 8, समझ में आ गया। देखिए ऑप्शन कौन सा है, चौथा सही है, ऑप्शन चौथा वाला क्या है, 8 आया हुआ है, सही। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे विद पावर वाले क्वेश्चन। विद पावर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये जानेंगे, कि अगर किसी अंक के ऊपर पावर दे दिया, जैसे 2 के पावर 4 है ना, 2 के पावर 4 का इकाई का अंक क्या होगा, 2 के पावर 4 के इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे, 2 के पावर 9 के इकाई का अंक क्या होगा, 2 के पावर 10 के इकाई का अंक क्या होगा, 2 के पावर 36 के इकाई का अंक क्या होगा ना। तो ये सारी चीजों को पता करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो पावर होता है ना, जो पावर होता है अगर वह 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा होता है जब x के पावर n, है ना, और अगर n क्या है, ग्रेटर है किससे, 4 से, ठीक है। अगर n ग्रेटर है 4 से तो n का डिवाइड कर दिया जाता है 4 से, n को 4 से भाग दे दिया जाता है, और जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचेगा जो, उसको जो रिमाइंडर बचेगा उसे क्या कर देंगे, उसे x के पावर लगा देंगे, x के पावर जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ x के पावर में लिख देंगे। अब फिर x के, अब इसके बाद जब x के पावर r लिख देंगे तो x के यूनिट डिजिट को, x के
x के यूनिट डिजिट के पावर वो पावर हो जाएगी, है ना, यूनिट के डिजिट के पावर r लिख देंगे। यानी अगर हमारे पास 28 दिया है तो ये यूनिट डिजिट के पावर रिमाइंडर जो आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। और जानिए, ये सब आप नोट कर लीजिएगा ना, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, अगर किसी केस में n डिवाइड करने पे 4 को रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। अगर किसी केस में n को यानी पावर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो x के पावर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। x के पावर हमेशा क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। कब, जब रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यानी यूनिट डिजिट की पावर कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट जो भी होगा x का, x के यूनिट डिजिट के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। ये सारे टर्म जो है 2 के पावर 4, 2 के पावर 9, 2 के पावर 10 और 2 के पावर 36 को सॉल्व करते हैं। ये आप समझ पा रहे हैं, x के पावर n है, अगर n कितने, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा, 4 तक है तो उसके, अगर 4 तक है ना, 4 तक है तो उसके यूनिट डिजिट की पावर बस वही पावर हो जाएगी और आंसर हम निकाल देंगे। अगर क्या है, अगर n लेस देन 4 है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ x के पावर n ही हो जाएगा तब इस केस में, और x के पावर n आंसर निकाल देंगे, यूनिट डिजिट के पावर भी n हो जाएगा और यूनिट डिजिट की पावर भी n हो जाएगा, और आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया था, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 9, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 9 को समझते हैं, ठीक है। तो पहले 4 नहीं, पहले 9 को समझते हैं। अगर 2 के पावर 9 दिया हुआ है तो ये देखिए, क्या ये 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो हमारा क्या करना है, 9 को 4 से भाग दे देना है, 9 को 4 से भाग दे देना है। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर को क्या करना है, यूनिट डिजिट यानी 2 क्या है, 2 एक खुद ही यूनिट डिजिट है, उसके पावर 1 कर देना है। तो 2 के पावर अगर 1 होता है तो आंसर कितना आता है, 2। तो यही क्या हो जाएगा, इसके इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा किसके, 2 के पावर 9 के, 2 के पावर 9 के इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, याद रखिए हमेशा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताएं 2 के पावर अगर 10 दिया है तब भी क्या करेंगे आप, 10 को क्या करेंगे, 10 4 से बड़ा है, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पे क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो यूनिट डिजिट के पावर क्या रख देंगे, 2, और 2 दूनी कितना होता है, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2 के पावर हमने लिखा था 37 ले लेते हैं ना, ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 के पावर 37 हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब देखिए, तो यहाँ 37 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से कर देंगे, 4 9 36 और हमारे पास 1 आया, यानी 2 के पावर 1 यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमारे पास मिल जाएगा 2, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए 2 के पावर या फिर 12 ले लेते हैं, 12 के पावर 3251 हो गया। अब देखिए बड़ा हो गया, तो क्या पूरे पावर को डिवाइड करेंगे, नहीं, क्या करेंगे, सिर्फ 4 के डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम आपको बताएंगे भी नेक्स्ट क्लास में कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल देखिए 4 का होता है कि अगर कोई नंबर के अंत के 2 डिजिट है ना 2 डिजिट यानी दहाई का अंक और इकाई का अंक 4 से विभाजित है, तो वह पूरा नंबर क्या होता है, 4 से विभाजित होता है। तो यहां देखिए 51 को देखना है क्या 4 से विभाजित है, देखिए 51 को 4 से करिए तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ 1 आया और 4 दूनी 8,
यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ कितना आ गया 3 आ गया। अब हमने आपको बताया कि हमें क्या करना है कि यूनिट डिजिट वाले प्लेस के पावर r लिख देना, यानी रिमाइंडर लिख देना है। रिमाइंडर हमारा 3 है, तो 8 के पावर अगर हम 3 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आती है 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8। तो 8 क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। इकाई का अंक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए क्या करना है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक किए, यहाँ अगर 3 घटा देंगे तो ये पूरा जो पावर है 4 से विभाजित हो जाएगा। 3 अगर इसमें से घटा दें तो ये पूरा नंबर 3248 आएगा। वो क्या होगा 4 से विभाजित होगा, बचेगा 3 रिमाइंडर। 3 रिमाइंडर हमने आपको बताया, रिमाइंडर अगर बच रहा है तो जो संख्या दी गई है उसके यूनिट डिजिट के पावर वो रिमाइंडर रख देंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 12 के पावर 21 प्लस 15 के पावर 37 है ना। 12 के पावर 21 और 15 के पावर 37, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बढ़ गया है ना। देखिए क्या करते हैं, अब देखिए 12 के पावर 21 दिया हुआ है और 15 के पावर 37, तो सीधे सीधे हम कहाँ जाएंगे, अलग अलग टर्म को देखिए, दोनों को देखिए, पहले इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। जैसे आपको बताया गया कि 12 के पावर कितना हो गया 21 है ना, तो 21 को किससे करेंगे 4 से विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे 4 पंचे 20 और हमारे पास 1 आ जाता है, यानी 12 के पावर 1, 2 के पावर 1 यानी इकाई का अंक इसका कितना हो गया, इसका 2 हो गया। प्लस अब 15 का देखना है, तो 37 को हम लोग किससे करेंगे, 37 को हम लोग करेंगे 4 से विभाजित, फिर से जाएगा 9 बार में 36 और हमारे पास 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे हम 5 के पावर 1 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलेगी 5 मिलेगी। इनके इकाई का अंक मिल गया। अब इकाई के अंक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास कितना मिलेगा 7, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। क्या दिया है, हाँ ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या करना है, अलग अलग पहले तो हमने जैसे आपको बताया कि इकाई का अंक दोनों नंबर का फाइंड कर लीजिए, फिर उसके बाद उनका मल्टीप्लाई ऐड जोड़ दीजिए, उन दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो उस पे इकाई का अंक देखना। अगर यहाँ पे देखिए 2 डिजिट में आएगा तो उसके इकाई का अंक ही लेना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 41 के पावर 20 23 के पावर 41 माइनस 27 के पावर 18। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक टर्म और पढ़ने वाले हैं, क्या कि कभी भी यूनिट डिजिट के पावर अगर 0 के पावर n है तो हमेशा आंसर में 0 ही आता है। इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होता है 0 ही होता है। अगर यूनिट डिजिट पे 1 है उसके पावर n है तो उसका भी आंसर हमेशा 1 आता है। अगर यूनिट डिजिट पे 5 है और उसके पावर n है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है उसका 5 आता है। अगर 6 है तो उसके बाद भी क्या आता है यूनिट डिजिट का, देखिए क्या होता है, अगर 6 है तो यूनिट डिजिट इसका 6 ही आता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी आगे देखेंगे। अब देखिए ये आ गया, देखिए 1 है यहाँ पे तो इसका इकाई का अंक होने वाला है कितना 1 प्लस, अब ये देखिए 3 है और यहाँ पे क्या दिया है 41 दिया हुआ है। तो 41 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे, 41 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे, आप अब देख के बता सकते हैं कि कितना रिमाइंडर आने वाला है ना, देख के ही बता देंगे कि रिमाइंडर कितना है 1, और 3 के पावर 1 यानी यहाँ पे किया जाएगा 3 हो जाएगा। अब 18 है ना, 18 है और 18 अगर है तो 4 से विभाजित करिए, 4 से विभाजित करने पे क्या आ जाएगा, 4 से विभाजित करिए तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, 16 होगा और 2 बचेगा। तो 7 सत्ते 49 होता है। ठीक है, 7 के पावर 2 होगा तो 9 आएगा और 1 + 4
और -9, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे कितना हो रहा है 4 - 9। तो देखिए इसके पहले भी कुछ नंबर है और इसके पहले भी कुछ नंबर है, याद रखिए हमेशा यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं ना हम, इसके पहले भी कुछ नंबर होगा और इसके पहले भी कुछ नंबर होगा। तो इस ये अपने पहले वाले नंबर से एक कैरी लेगा तो ये कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा हमेशा। ये देखिए इसको हम बॉक्स में कर दे रहे हैं, देखिए हाईलाइट कर दिए, आप इसको याद रखिए हमेशा, ध्यान में रखिए, ठीक है। हमेशा ये होता है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58। अब देखिए 95 को हमें किससे करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 4 से भाग देने पे कितना आएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 1 15 और 4 तिहाई 12 और यहाँ पे 3 आया, यानी 7 के पावर हमें कितना रख देना है 3 रख देना है। तो यहाँ पे भी रूल अप्लाई करिए वो वाला 7 × 7 × 7, हमें पूरा ठीक है सिंपल मेथड से करना है। तो 7 7 जा 49, अब 49 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, सीधे सीधे 9 से करिए। 9 7 जा कितना होता है 63, हमारे पास इस केस में 3 हो गया यूनिट डिजिट प्लेस। अब यहाँ पे चेक करना है, तो 58 को हम किससे कर देंगे डिवाइड, 58 को हम कर देंगे 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 एकम 4, यहाँ पे आया 1 18 4 चौक 16, यहाँ पे 2 आया, यानी 3 के पावर 2 9 हो जाएगा ना, 9 हो गया। अब मैंने आपको बताया कि अगर 3 - 9 करना है तो क्या होगा, क्योंकि इसके आगे दोनों के आगे कुछ डिजिट होंगी तो एक कैरी लेगा, ये 13 हो जाएगा। 13 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन क्रिया है, ऑप्शन 2 वाला सही है। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, याद रखिए हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हमें पता करना है 2 के पावर 274 गुणे 25 की पावर 137। 2 के पावर 274 और 25 के पावर 137, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपली क्या करेंगे, 4 से इसको भाग दे देंगे, 27, यहाँ पे देखिए 4 4 6 24, 3 34, 8 32, यहाँ पे आया 2, 2 के पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 यानी हो जाएगा 4। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। गुणा करना है 5। देखिए हमने आपको बताया यूनिट डिजिट पे अगर 5 है तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पे सिंपली कर लिए, 4 × 5 करेंगे तो 20 आएगा, और 20 हमारा क्या हो गया जो 0 हो गया, ठीक है, यूनिट डिजिट हो गया। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द एक्सप्रेशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, इकाई का अंक हमारे पास कितना मिलने वाला है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जानते हैं यूनिट डिजिट कितना होगा। 432 का 432 के पावर दिया हुआ है 412 और 499 के पावर दिया है 431, ठीक है, ये नंबर दिया गया है। अब देखिए हमें कैसे करना है, हमारा यहाँ डिवाइड करना है, पूरे को करेंगे नहीं, सिर्फ 12 को करेंगे। 12 4 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट प्लेस 2। अगर पूरी तरह हो गया तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हमने आपको बताया कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है किसी केस में तो उसके पावर कितना हो जाता है 4 रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना है 31 को करेंगे, 31 को करने पे देखिए कर लीजिए, 31 को करने पे 4 को तो यहाँ पे आएगा 28, 3 रिमाइंडर आएगा, यानी 9 के पावर कितना हो गया 3 हो गया। मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर का। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 4 होता है तो हमें ये जनरली याद रहता है कि 2 के पावर 4 यानी 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट डिजिट प्लेस 6 आएगा, और यहाँ पे देखना है तो 9 × 9 कर लेंगे, 9 9 is 81 और 1 × 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 9 जा 81, 9 के पावर 3 कर दिए तो कितना आ गया 9 आ गया, और 6 × 9 करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 54, यानी हमारी यूनिट डिजिट प्लेस क्या हो गया
4 हो गया, जो कि ऑप्शन 2 है। ठीक है, यहां पे एक चीज और आपको बताएंगे हम। देखिए क्या, जब भी 4 और 9 होता है, ठीक है, पावर यूनिट डिजिट प्लेस पे 4 हो, इसके पावर n हो और इसके पावर n, ठीक है, 4 या 9, 4 के पावर n या 9 के पावर n दिया गया हो, तो n जब होगा, n की वैल्यू जब इवन होगी, है ना, n की वैल्यू इवन जब होगी तो 4 यहां पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। अगर n की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक हमारे पास मिलेगा 4 मिलेगा। ये याद रखिएगा, इससे आपका क्या थोड़ा सोल्यूशन क्या डिफिकल्ट से क्या कम हो जाएगा। देखिए, हमें n देखना है, n इवन या ऑड है, वहां से हम सीधे सीधे यूनिट डिजिट बता देंगे कि यूनिट डिजिट इसकी क्या आने वाली है। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर n क्या है, ऑड है तो 4 आएगा, इवन है तो 6 आएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी होता है, इकाई का अंक अगर n क्या है, n अगर ऑड है, n अगर ऑड है तो इकाई का अंक क्या होने वाला है, इकाई का अंक हमारे पास मिल जाएगा, इकाई का अंक हमारे पास मिल जाएगा 9। अगर n इवन होगा, n क्या होगा, इवन होगा यानी सम संख्या होगी, तो हमारे पास इकाई का अंक क्या मिलेगा, इकाई का अंक हमें मिलेगा, इकाई का अंक हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ठीक है, अगर n की n का क्या, n के पावर यानी 9 के पावर इवन संख्या है, कोई भी इवन संख्या है, तो हमेशा जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में भी देखा, इस क्वेश्चन में क्या था, ऑड नंबर था, 9 के पावर क्या था, ऑड था, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 9 आया। क्या आया, देखिए 9 आया यूनिट डिजिट। ठीक है, यहाँ पे कितना, इकाई ऑड था तो 9 आया, और सम रहता, ऐसे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 4 के पावर 233, 4 के पावर 354, 4 के पावर 400 या फिर 288। तो अब देखो, इस केस में हमें डायरेक्टली यूनिट डिजिट पहचान लेना है। तो यहाँ पे देखिए ऑड है तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, यहाँ इवन है यहाँ 6 होगा, यहाँ इवन है यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, इकाई का अंक है। क्या है, इकाई का अंक, याद रखिए इसे। ठीक है, अब ऐसे हम कुछ एग्जांपल 9 वाले भी लेते हैं। 9 के पावर 233, 9 के पावर 511, 9 के पावर, देखो एक हिंदी में बोल रहे हैं एक इंग्लिश में, 812। ठीक है, और 9 के पावर 423। ठीक है, तो हमें देखना है, सिर्फ पावर देखना है, पावर ऑड या इवन। तो ऑड है यहाँ पे, पावर क्या है यहाँ पे, ऑड है, तो ऑड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बताएं ऑड है तो क्या आएगा, 9 आएगा। इवन है, ये क्या है, ऑड है, यहाँ पे भी कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ इवन है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ ऑड है तो यहाँ पे 9 आएगा। ये सब क्या है, इकाई का अंक है। ठीक, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ये आप लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब बाकी, अब बचे हुए इसके बाद के नंबर जो हैं, जैसे 2, 3 और 7 और 8, ये 4 नंबर हैं। आपको मैंने बताया 0, 1, 5 और 6 वाला, और 4 और 9 का बता दिया। बाकी ये सबको आपको मैंने पहले ही बताया कि जब ये यूनिट डिजिट पे हो तो सीधे सीधे 4, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को क्या करेंगे, पावर को, जो भी पावर दिया हो, यानी x के पावर n को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो होगा उसको x के पावर r लिख देंगे, ये वाला। ठीक है, ये 2, 3, 7 और 8 के लिए होता है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 23 गुणे 3 के पावर 41
गुणे 5 के पावर 25 और गुणे 7 के पावर 4। ठीक है, ये है। देखिए सिंपली अगर हम देखें तो इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5। ये देखिए 2 के पावर कितना है 23 है, तो इसको हम 4 से विभाजित करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, यानी 2 के पावर 3 लिख देंगे। यहाँ देखते ही अब आंसर देखो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 1 लिख दिए। यहाँ 7 के पावर 4 है यानी रिमाइंडर 0 आएगा, यानी 4 ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें 3 की वैल्यू 8 हो गई, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 7 है, यानी 7 का 4 बार किया गया तो कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे 5 और 2 से देखना है, 5 और 8 से देखना है। इसका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 0। ये आपके बताया ना मैंने कि जब भी एक इवन और 5 हो तो वहां पे क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें, देखो यहाँ ही देख के लेना, 5 और 2 है तो यहाँ पे हमेशा क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। और इसके क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम लास्ट में जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके लाएंगे और उसको जल्दी जल्दी से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको आप तैयार रखिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए जिससे आपका ये एकदम मेंटेन हो जाए, तैयार हो जाए पूरा, ठीक है, कि कभी फिर उसको पढ़ना ना पड़े। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।